Good morning, students. Hope you all are fine. Today I am going to explain you lesson number 1, Qasim and Ali, which belongs from your 6th class English reader book. Students, Qasim and Ali are two friends. Here I am going to explain you about their story, that how Qasim and Ali were having fun together. One morning, Qasim and Ali had nothing to do. Qasim said to Ali, लेट्स आस्क क्वेश्चंस. कासिम ने अली से कहा, चलो हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं. इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट आंसर, यू विल गिव मी वन मार्बल. कासिम सेड टू अली, अगर मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा और तुम उसका आंसर नहीं दे पाए तो तुम्हें मुझे वन मार्बल देना होगा. स्टूडेंट, मार्बल मीन्स अ स्मॉल ग्लास कलर्ड बॉल. बट इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई कैन नॉट आंसर, आई विल गिव यू 10 मार्बल्स. बट अगर अली तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैं उसका आंसर नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें 10 मार्बल्स दूंगा. अली एग्रीड. कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स ऑफ द डे बिफोर. कासिम ऑलरेडी एक दिन पहले ही बुक्स ऑफ रिडल्स मीन्स पहेलियों की एक बुक पढ़ के आया था. हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट. उसके दिमाग में बहुत सारी रिडल्स थी. And he knew that Ali did not know any riddles, so he was sure of an easy victory. And Qasim thought, मुझे तो बहुत सारी रिडल्स के आंसर भी पता है और अली उन रिडल्स के बारे में कुछ नहीं जानता. So my victory is perfect. Qasim asks, what is common between a dog and a tree? कासिम ने पूछा अली से कि डॉग और ट्री में क्या चीज़ कॉमन है. अली डिड नॉट नो द आंसर, सो कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम. अली आस्क्ड इफ़ ही न्यू द आंसर. कासिम केम आउट विद द आंसर. कासिम ने अली से एक मार्बल ले लिया और फिर अली ने पूछा, कासिम अगर तुम इसका आंसर जानते हो तो प्लीज़ लेट मी नो. द आंसर इज़ द bark. Bark means, now I am going to explain you student how the bark is common between a dog and a tree. Dog and tree में bark common ऐसे है, dog के sound को bark बोला जाता है. When the dogs bow, that sound is called bark. And tree में bark का रोल है, tree का जो छाल होता है, मतलब पेड़ की जो छाल होती है उसे भी bark कहा जाता है. Qasim asked a second question. What is the thing which you knock out its eye has only the nose left? कासिम ने सेकंड क्वेश्चन अली से पूछा कि ऐसी कौन सी थिंग है जिसमें से इफ़ यू नॉक आउट इट्स आई, अगर तुम उसमें से उसका आई इज़ एन अल्फ़ाबेट. स्टूडेंट, आई क्या है? एक अल्फ़ाबेट है. अगर तुम आई बोल रहा है बट वो अगर तुम आई उसमें से निकाल दोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ नोज़ बचेगा. क्या लेफ्ट होगा? यू हैव ओनली नोज़. अली अगेन डिड नॉट नो, टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली. कासिम गेव द आंसर, इट्स नॉइस. स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, NOISE, EYEI, here I stand for this alphabet. If you knock out I, only nose is left. Got it, students? Qasim asked a third question. What word in English is 1 mile long? कासिम ने थर्ड क्वेश्चन पूछा, what word in English is 1 mile long? ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि 1 माइल लॉन्ग है? Ali came up with the answer. Ali came up with a number of long words, but of course none of them was a mile long. अली ने काफ़ी सारे नंबर्स के थ्रू उसको आंसर दिया, बट उनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं था. He had to part with another marble. उसे फिर से एक मार्बल कासिम को देना पड़ा. कासिम gave the answer smiles. Between the first letter and the last letter mile there is a mile. Student, if we remove S, first initial S and last initial S, we left with MILE, mile. All this time Ali was thinking hard to find a riddle that he could ask in, and he asked,
सारे समय अली सोचता रहा कि इतनी सारी रिडल्स उन्होंने कासिम ने पूछी, वो किसी का भी आंसर नहीं दे पाया। लास्ट तक वो यही सोचता रहा। What is common between an alphabet and a fountain pen? Kasim was taken aback. He did not accept Ali to know any riddle. He had no idea what was common between elephant and a fountain pen. Kasim was also thinking students कि अली को उसकी किसी भी रिडल्स का आंसर नहीं पता होगा, कोई उसको आइडिया नहीं होगा, वह यह आंसर भी नहीं दे पाएगा कि एलिफेंट और फाउंटेन पेन में क्या चीज़ कॉमन है। सो ही गेव Ali 10 marbles. What is the correct answer? He asked. I don't know myself, Ali said. अली ने कहा, मुझे खुद कोई आंसर नहीं पता है। Then giving Kasim a marble, he added this our agreement. उसने वो मार्बल भी उसके एग्रीमेंट में ऐड कर दिया। Student Kasim is totally confused now. Okay. We are continuing. Kasim thought that Ali had cheated him. कासिम सोच रहे थे माइंड ही माइंड कि अली ने उसे चीट किया है, उससे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि मीनिंगलेस था और जिसका आंसर उसको खुद पता नहीं था, और उसके सारे के सारे 10 मार्बल्स ले लिए। अली हैड चीटेड हिम। कासिम थॉट अली हैड चीटेड हिम। ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज मार्बल बैक। वह वेट कर रहा था कि वो अपने मार्बल्स को कैसे फिर से अली से ले। वन डे Ali showed Kasim a blue and red pencil. I wrote blue at one end and red at other. एक दिन अली ने कासिम को एक ऐसी पेंसिल दिखाई जो कि ब्लू और रेड कलर से चलती थी, जिसमें एक तरफ वन साइड ब्लू कलर था और एक साइड रेड कलर था। कासिम asked him if it could write other colors. I have a pencil, he claimed. कासिम ने पूछा, और भी कोई कलर्स इस पेंसिल के थ्रू आते हैं? I have a pencil, he claimed, which can write. उसने बोला, yes, I have a pencil. मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है which can write red, blue, yellow, green, violet और any color I want. मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है जिसे मैं अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर लाइक रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉयलेट लिख सकता हूँ। अली सेड, इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शैल वी बैट 10 मार्बल्स? कासिम ने पूछा, क्या हम 10 मार्बल्स की बैट फिर से लगा सकते हैं? अली सेड, येस। नाउ स्टूडेंट्स, द पिक्चर शोज इनफ अबाउट द स्टोरी। सो दे मेड द बेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल देयर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स के सामने बेट लगाई। कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन हिज बैग राइट एट मोमेंट ही टुक इट आउट। कासिम ने कहा, मेरे पास वो पेंसिल अभी अपने बैग में है और मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल। वो एक सिंपल पेंसिल की तरह दिख रही थी। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड एंड सेड some magic words over it. कासिम ने उसे अपने राइट हैंड में लिया और लिखते वक्त उसने कुछ मैजिक कुछ मंत्र पढ़ा। Then on one piece of paper he wrote with the pencil like red, red, blue, blue, all the colors like yellow, green, orange. Everyone laughed at Ali had to give Kasim's 10 marbles. सभी फ्रेंड्स उस पर हंस रहे थे। एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स, और अली ने कासिम को 10 मार्बल्स दिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग स्टोरी। होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू।